हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। 18 जनवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। आप लोग डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट करके बताइएगा हमको, और ताकि हम और भी सुधार कर सकें। और करंट अफेयर की डेली वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। यानी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। आंसर है 25 नंबर का, यानी 25th स्थान पे है भारत, प्रतियोगी सूची में है। वर्ल्ड QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स आया है। QS जो है संस्था है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये लंदन की संस्था है। वर्ल्ड QS फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स निकाला गया है। इसमें बताया कि फ्यूचर में कितने स्किल के लिए नौकरियां निकाल सकते हैं कोई देश, कितना तैयार है कोई राष्ट्र नौकरी देने के लिए। ये एक रैंक निकाली गई जिसमें भारत का स्थान 25वें नंबर पर है। जैसे AI के क्षेत्र में, ग्रीन टेक के क्षेत्र में कोई राष्ट्र कितना तैयार है नौकरी देने के लिए, उस पर एक इंडेक्स निकाला गया है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। इसमें फर्स्ट जो है USA है, यानी अमेरिका है पहले नंबर पर AI ग्रीन टेक में नौकरी देने में जो सबसे ज़्यादा तैयार है। दूसरे नंबर पर UK है, यानी यूनाइटेड किंगडम। USA और UK दोनों, ये फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे UK है। भारत की रैंक 25वें स्थान पे है। कितने? 25वें स्थान पे इसको प्रतियोगी सूची में रखा गया है। और जो अन्य जो इंडेक्स आए हैं उसके बारे में और भारत के रैंक उसमें देखते हैं कितना है। जैसे 159वें स्थान पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है भारत की रैंक। 134वें में HDI ने यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। 93 पे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। 79 में रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान है। थर्ड स्थान है स्टार्टअप में और एशियन पावर में। फोर्थ स्थान है फायर पावर इंडेक्स में है। 10वें स्थान पे मतलब इंडेक्स में है साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वें स्थान पे भारत। GII इंडेक्स में भारत की रैंक 108 है, यानी GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है। 105वें में 105 नंबर किस में है, यानी जो रैंक आई है भूखमरी जो सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स जो आया था। 176वां स्थान भारत का पर्यावरण संरक्षण इंडेक्स में। फर्स्ट स्थान है इंटरनेट शटडाउन में, सबसे ज़्यादा ने इंटरनेट शटडाउन में टॉप किया है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ। 129वां स्थान है जेंडर गैप इंडेक्स में, जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर। ये जो है अभी जो लेटेस्ट जो है निकल जा रहे हैं, जितने भी इंडेक्स निकले उसमें भारत की रैंक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा। अभी इसरो के जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उनके लिए तीसरा लॉन्च पैड बनाया गया। कहाँ से ये लॉन्च होगा, तो हाल ही में इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये श्रीहरिकोटा में बन रहा है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। इसरो चर्चा में, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान हेड हैं जो है बी नारायणन। अभी जो है S सोमनाथ जो है वो रिटायर हो गए हैं, अब बी नारायण उनके स्थान पे आए हैं। बी नारायणन नए हेड बने हैं इसरो के। और इसरो के फर्स्ट जो हेड थे वो विक्रम साराभाई थे। सबसे लंबा कार्यकाल इसरो के जो अध्यक्ष थे, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो सतीश धवन का था। किसका? सतीश धवन का। तो इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये लॉन्च पैड बन रहा है, तीसरा है। 3 लॉन्च पैड है। पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये है। यहाँ से जो है वो मिशन जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा है कुलशेखरपट्टनम में, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में दूसरा लॉन्च पैड बना है, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु। तीसरा वही सतीश धवन, जहाँ वही सतीश धवन पोर्ट श्रीहरिकोटा में तीसरे जो है लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है, कैबिनेट मंजूरी दे दी है। 4 साल में ये बनकर रेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 साल बन के रेडी हो जाएगा। अब भारत के पास यानी इसरो के पास 3 जो हैं वो लॉन्च पैड बन गए हैं। एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, दूसरा है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में, तीसरा फिर सतीश धवन श्रीहरिकोटा में बन रहा है। अभी इसरो के जो है बहुत सारे मिशन लॉन्च किए गए, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्पेड एक्स मिशन जो है PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का जो 100वीं उड़ान होगी वो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
PSLV-C-59 जो रॉकेट से प्रोबा मिशन लॉन्च किया गया था। PSLV-C-58 के द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च किया गया था। EOS-08 जो है मिशन लॉन्च किया गया था SSLV-D3 के द्वारा। SSLV-D3 के द्वारा रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये 5वां किए हैं बंगलुरु में। कहाँ किए हैं? बंगलुरु में किए हैं। बंगलुरु में किए हैं 5वां। अभी जो है 4 और कौन थे? तो जो एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? बंगलुरु में। पहला न्यू दिल्ली में, एक है दूसरा चेन्नई में किया है, तीसरा हैदराबाद में, चौथा कोलकाता में और एक जो 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है ये बंगलुरु में है। 5 हो गए, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद में है, कोलकाता में और 5वां बंगलुरु में है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं हमारे। इनकी एक बुक थी चर्चा में, वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स के राइटर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। जल मेट्रो, भारत के फर्स्ट जल मेट्रो कौन था? तो कोच्चि केरल में स्थापित किया गया है। फर्स्ट जल मेट्रो कोच्चि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विश्व स्तर का है, पुरातत्व है, अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वडनगर गुजरात में। वडनगर गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। जो विश्व स्तरीय पुरातत्व है अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया गया है। शुभारंभ किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ये वडनगर का जो जीवंत इतिहास है इससे परिचित कराने के लिए संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ? गुजरात के वडनगर में। भारत का पहला सौर गांव कौन था? तो गुजरात में मढोरा गांव था। सेमीकंडक्टर यूनिट जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है स्थापित करने के लिए, ये सानंद गुजरात में स्थापित की जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के जो 3 भागों में विभाजित शहर है, नगर है, वो है धौलावीरा। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है, धौलावीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है 16 जनवरी 2025 को। 16 जनवरी 2025 को पहली बार ये मनाया गया है। भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है। देखो हम कहाँ मनाया जा रहा है? तो मानेक शॉ सेंटर दिल्ली में। कहाँ? मानेक शॉ सेंटर दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसमें जो शिरकत किए हैं CGI जो हैं जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने संजीव खन्ना जो हैं इसमें जो है शामिल हुए हैं। लोकपाल के सेकंड अध्यक्ष कौन बने? अभी वर्तमान अध्यक्ष अजय माणिक राव, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं जो दूसरे नंबर के हैं। फर्स्ट जो अध्यक्ष थे लोकपाल के वो हैं PC घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष थे। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल जो होता है वो केंद्र में होता है। क्या होता है? केंद्र में होता है। और लोकायुक्त राज्य में होता है। ये दोनों जो होते हैं काम क्या करते हैं? ये भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं। ये जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उस समय ये बना था, उसी समय एक्ट आया था 2013 का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल केंद्र में और लोकायुक्त राज्य में होते हैं। ये लोकपाल और लोकायुक्त का जो शब्द ये किसने दिया था? तो ये शब्द दिए थे लक्ष्मीमल सिंघवी ने। कौन दिए थे? लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिए थे। और ये 16 जनवरी को ही 2025 को पहली बार लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 16 जनवरी को ही एक और डे मनाया जाता है, स्टार्टअप इंडिया डे मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, इसी दिन स्टार्टअप इंडिया डे भी मनाया जाता है। अब ये जो है लोकपाल लोकायुक्त ये शब्द आया कहाँ से आया? तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होती हैं वहाँ स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई थी। लोकपाल लोकायुक्त को वहाँ बोला जाता है ओम्बुड्समैन, यानी जिसको शिकायत करने वाले अधिकारी को बोला जाता है। जिनके पास जाके भ्रष्टाचार का या और चीज़ का शिकायत किया जाता है उनको ओम्बुड्समैन बोला जाता है। स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी। लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र। 1971 में वहाँ बना था फर्स्ट लोकायुक्त अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुई है? दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी है, उनकी प्रजातियों में एक है
बिग बॉय जिनका नाम दिया गया है, इसकी खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। बिग बॉय ऐसे नाम दे दिएगा। इसका वास्तविक नाम है एट्रेक्स क्रिस्टेसनी। क्या नाम है? एट्रेक्स क्रिस्टेसनी जो है इसका नाम है, वास्तविक नाम है मकड़ी का। इसको बिग बॉय नाम दिया गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी है प्रजातियों में। इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। मकड़ी जो होता है कीट होता है तो नहीं। इसके पैर कितने होते हैं? तो 4 जोड़ी पैर होते हैं, यानी टोटल 8 पैर होते हैं। और कीट के कितने पैर होते हैं? तो 3 जोड़ी पैर होते हैं। अब मकड़ी के 4 जोड़ी पैर होते हैं, यानी टोटल 8 पैर होते हैं। वास्को इंडेक्स जो एक सांप था, विश्व का मतलब इतिहास में सबसे बड़ा सांप माना जाता है, तो इसका जीवाश्म में मिला है। अभी यूनेक्टस अकाइमा जो है, यूनेक्टस अकाइमा ये क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। ये अमेजॉन फॉरेस्ट में मिला है। यूनेटेक्स अकाइमा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, ये अमेजॉन फॉरेस्ट में मिला। अमेजॉन फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पाया जाता है अमेजॉन फॉरेस्ट। दुनिया का सबसे घना बड़ा जो है फॉरेस्ट है, जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा को। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बने हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1966 को हुई थी। कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1966 को हुई थी। अच्छा, प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पीवी सिंधु बनी है, जिनको तंबाकू मतलब नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को। इन्हीं को प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी हेड बने अशोक चंद्रा बने। कौन बने? अशोक चंद्रा। कैग जो है, ये नए कैग कौन बने? संजय मूर्ति बने हैं। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना। ये नई अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? ये प्रारंभ होगा कहाँ? तो ये मलेशिया में होगा। इसका होस्ट कौन है? तो मलेशिया होगा। देखिए, फर्स्ट बार जो होता है, ये सेकेंड बार 2025 में आयोजित होगा। फर्स्ट बार के बारे में पढ़ते हैं। ये पहली बार आयोजन हुआ था 2023 में। इसका होस्ट था साउथ अफ्रीका था। इसमें विजेता जो है इंडिया बना था, उप विजेता इंग्लैंड बना था। उस समय जो है महिला 20 था अंडर 19 का। उस समय कप्तान जो थी शेफाली वर्मा थी। कौन थी? शेफाली वर्मा थी। अभी ये जो है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025, इसके जो है सेकंड संस्करण है। इसका होस्ट मलेशिया है। इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। ये 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो रहा है। यानी 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में ये होगा। ये जो विश्व कप होगा अंडर 19 महिला 20 विश्व कप, होस्ट मलेशिया है। इसमें भारत की तरफ से कप्तान जो है निक्की प्रसाद हैं। कौन है? निक्की प्रसाद हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा रिंगिट है। अच्छा, पूछा जाएगा कि WPL अभी ये शुरुआत हो रहा है, यानी वुमेन प्रीमियर लीग जो IPL होता है, जैसे वुमेन जो है प्रीमियर लीग, ये 3rd एडिशन है, यानी 3rd संस्करण है। 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जब पहली बार जब इसमें विजेता बना था तो वो मुंबई इंडियंस बना था। उस समय कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। सेकंड विजेता जो बना था 2024 में, वो RCB बनी थी, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसकी जो कप्तान है स्मृति मंधाना है। अभी महिला 2020 वर्ल्ड कप हुआ है, जो सीनियर का होता है महिला 2020 वर्ल्ड कप। इसका होस्ट कौन था? UAE था। बांग्लादेश होना था, लेकिन बांग्लादेश में जो है वहाँ आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है इसका होस्ट UAE बना, दुबई। इसके विजेता जो टीम थी न्यूजीलैंड थी। उप विजेता जो है साउथ अफ्रीका थी। उप विजेता कौन है? साउथ अफ्रीका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21वां 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है। 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है। कहाँ आयोजित हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। मुंबई और थाने के जो थिएटर हैं उसमें 61 जो है एशियन फिल्म को दिखाया गया है। इसका नाम है 21वां एडिशन है। 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है। इसमें जो एशिया के जो फिल्म है उसको दिखाया जा रहा है। मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है। मुंबई और थाने के जो थिएटर है उसमें 61 एशियन फिल्म को दिखाया गया है।
यही जो ये फेस्टिवल आयोजित हो रहा है इसी में एक अवार्ड दिया गया है, एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड। एशिया सिनेमा संस्कृत अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है, जो फिल्म लेखक हैं ये। अभी एक और अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, ये रफ़ीक बगदादी को दिया गया है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? जिप्पी को मिला है। ये क्या है? मराठी फिल्म। क्या है? मराठी फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ किसे चुना गया है? यानी हर महीने जो होता है वो बेस्ट प्लेयर को चुना जाता है, यानी प्लेयर ऑफ मंथ चुना जाता है आईसीसी के द्वारा। तो दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है दिसंबर के लिए। जसप्रीत बुमराह के लिए मतलब मेल में चुना गया है, फीमेल में एनाबेल को चुना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं, गेंदबाज हैं। और ये जो गावस्कर बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुई थी उसमें ये बेस्ट मतलब बहुत बढ़िया खेले, इसलिए इनको दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है। जसप्रीत बुमराह को, फीमेल में एनाबेल जो है इनको चुना गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट जो है वो लिख के बताइए। पढ़ते रहिए, देखते रहिए द करंट अफेयर और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।